संस्कृत की दुनिया कार्यक्रम का एक लक्ष्य है प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज ट्रेजर। वैदिक वांग्मय भारतीय मनीषा का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो विश्ववेद सम्मेलन के और भी अंश और विद्वानों से हुई बातचीत भी आने वाले एपिसोड्स में दिखाएंगे। क्या आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ऐसी दो विधाएं हैं। आप जब कोई अहर्निशम सेवामहे योगक्षेमम वहाम्यहम सत्यमेव जयते जैसे कुछ संस्कृत वाक्य, कोई संस्कृत सुभाषित या श्लोक देखते सुनते हैं तो जरूर चाहते होंगे कि काश इसका पूरा अर्थ भी समझ में आए। तो इसी दिशा में प्रयास करते हुए हम आपको दिखा रहे हैं यह संस्कृत पाठ, यानी जाने संस्कृत पढ़े संस्कृत। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। आरंभ करते हैं हमारे कार्यक्रम का यह भाग, जाने संस्कृत पढ़ें संस्कृत। इस भाग का उद्देश्य है कि आप जब भी संस्कृत का कोई आलेख पढ़ना चाहें तो उसे स्पष्ट व शुद्ध उच्चारों के साथ पढ़ सकें, उसको समझ सकें, उसकी भाषा, उसके भाव और जो भाषा का लालित्य है, सौंदर्य है, उसका आनंद ले सकें और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो। ओम। ओम प्रतीक है परब्रह्म का और इसका उपयोग हम शुभारंभ के लिए करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय। तो माँ का अर्थ है मुझे और गमय का अर्थ है ले चलो। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, यह प्रार्थना है परमात्मा से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अर्थात परमात्मा तुम मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। और मृत्योर माँ अमृतंगमय, तुम मुझे मृत्यु की ओर से अमरत्व की ओर ले चलो। और शांति शांति शांति, यह है शांति पाठ। उपनिषद के इस मंत्र को हम एक बार फिर दोहराएंगे और आप भी मेरे साथ दोहराइए। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। उम्मीद है कि आपने इसे मेरे साथ दोहराया होगा, क्योंकि अपने देश की एक परंपरा है या विधान है कि जब 5 व्यक्ति किसी मंत्र को एक साथ बैठ के पाठ करते हैं तो उसे 5 बार गिना जाता है, यानी 5 बार पढ़ने का पुण्य मिलता है। तो यदि आप सबने मेरे साथ दोहराया तो उतना पुण्य आपको मिला और मुझे भी। तो चलिए अब हम संस्कृत सीखने का सिलसिला शुरू करते हैं। आप सोचते होंगे कि आप जल्दी से सीख लें और मैं भी चाहती हूँ कि आप जल्दी से सीख लें। तो हम बराबर कुछ ट्रिक्स, कुछ शॉर्टकट्स हम इस्तेमाल करते रहेंगे। शुरू ही करेंगे हम एक शॉर्टकट से। अब मैं जो कहूँगी आप उसे मेरे साथ दोहराइए। अहम आवाम वयम प्रथमा। अहम आवाम वयम प्रथमा। माम मा आवाम नौ अस्मान नः द्वितीया। माम मा आवाम नौ अस्मान नः द्वितीया। मया आवाभ्याम अस्माभिः तृतीया। मया आवाभ्याम अस्माभिः तृतीया। मह्यम में आवाभ्याम नौ अस्मभ्यम नः चतुर्थी। मह्यम में आवाभ्याम नौ अस्मभ्यम नः चतुर्थी। मत आवाभ्याम अस्मत्
पंचमी। मत् आवाभ्याम अस्मत् पंचमी। मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः षष्ठी। मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः षष्ठी। मयि आवयोः अस्मासु सप्तमी। मयि आवयोः अस्मासु सप्तमी। देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि शॉर्टकट और इतना लंबा, तो यही बात है, शुरू में ये दिक्कत होगी आपको ये बात समझने की कि शॉर्टकट इतने लंबे क्यों होते हैं। देखिए, कुछ भी हम जब सीखते हैं तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक, समझ, दूसरा आनंद, और तीसरी बात है निरंतरता। तो ये जो हमने इतना लंबा अभी पढ़ा या दोहराया, ये उस निरंतरता के लिए है, और इसलिए यह निरंतरता हमें कुछ दिनों तक आगे बनाई रखनी पड़ेगी। तो जाने संस्कृत, पढ़ें संस्कृत में आज यहीं रुकते हैं, लेकिन आपको ऐसे इतनी जल्दी नहीं छोड़ रहे हैं हम। चलते चलते हम बात करेंगे कुछ बोध वाक्यों की, जिन्हें हमने देखा सुना तो होता है, लेकिन उन पे गौर नहीं किया होता है। ऐसा ही एक वाक्य है, सत्यमेव जयते, जो कि भारत सरकार का बोध वाक्य है, और इसका अर्थ है सत्य की ही सदा विजय होती है। ये हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन का एक परमोच्च बिंदु है, इसलिए सत्यमेव जयते।